खाते से बिना अनुमति निकल गई रकम। मोबाइल में मैसेज आने पर हुआ बड़ा खुलासा। बैंक में सुरक्षित नहीं बच रही खाते की जमा पूंजी। प्रतिष्ठित बैंक के प्रबंधक की करतूत आई सामने। आपको बता दें कि रीवा में एक प्रतिष्ठित बैंक के अंदर खातेदार का खाता बिना उसकी अनुमति के खाली कर दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि यह घटना एक MBBS चिकित्सक के साथ हुई है। अपने पत्नी के साथ सफ़र कर रहे चिकित्सक को जब यह मैसेज मिला तो उनके होश उड़ गए। चिकित्सक को लगा कि वह ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उसके बैंक के प्रबंधक ने ही उसकी रकम निकाली है। हालांकि चिकित्सक द्वारा बैंक में जाकर जब मैनेजर पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही गई तो उन्होंने पैसे खाते वापस कर दिए। दरअसल ये घटना पंजाब नेशनल बैंक श्यामशाह मेडिकल कॉलेज शाखा की है। संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग में पदस्थ चिकित्सक महेंद्र तिलकर ने बताया कि उनकी पत्नी के मोबाइल फ़ोन पर 54,000 रुपये की राशि कटने का मैसेज आया था, जिसे देखकर उनकी पत्नी परेशान हो गई। मोबाइल फ़ोन में किसी भी तरह की OTP या ऐप को नहीं छेड़ा गया था। फिर पैसे अचानक गायब कैसे हो गए, इस बात की जानकारी लेने के लिए जब बैंक के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन लगाया गया तो पता चला ये बैंक का मैसेज है। चिकित्सक ने बताया कि जब वह बैंक पहुंचे तो उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया और कोई सीधा जवाब देने को तैयार नहीं था। काफ़ी देर तक बैंक मैनेजर का इंतजार करने के बाद जब बैंक मैनेजर से बात हुई तो उनसे भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस का सहारा लिया और जब पुलिस बैंक पहुंची तो पता चला कि बैंक प्रबंधक के द्वारा एक बैंक स्लिप के माध्यम से राशि निकाली गई थी, जिसमें ना तो चिकित्सक और ना ही उनकी पत्नी ने हस्ताक्षर किए थे। बैंक मैनेजर ने कहा कि उनके एक रिश्तेदार के द्वारा लोन लिया गया था, इसके बदले में उनके खाते से पैसे निकाले गए। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि उस लोन में ना तो चिकित्सक और ना ही उनकी पत्नी कोई गारंटर थी। इसके बावजूद भी उनके खाते से पैसे निकाले गए, जो कि एक अपराध है। ये एक्चुअली सर कल हम लोग एक शादी से लौट रहे थे। हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, तभी मेरी वाइफ के मोबाइल पे मैसेज आया कि उनके अकाउंट से 55,300 रुपये कट गए। तो हमने तुरंत, क्योंकि हम दोनों ही ट्रैवल कर रहे थे, पैसा हमने निकाला ही नहीं तो पैसा कट कैसे गया। तो हमें लगा कि शायद हम कोई साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो हमने तुरंत साइबर क्राइम का जो टोल फ्री नंबर है उस पर हमने कॉल किया। तो उनने हमसे ट्रांजैक्शन आईडी का डिमांड किया कि कोई भी कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए ट्रांजैक्शन आईडी आवश्यक होता है। तो ट्रांजैक्शन आईडी उसके अंदर नहीं था। उसके अंदर जो PNB वन का ऐप है उसमें लिखा हुआ आ रहा था टू TRF आकांक्षा। अब हम किसी आकांक्षा को नहीं जानते, नहीं मेरी वाइफ ने किसी आकांक्षा को पैसा ट्रांसफ़र किया है। तो हमने टोल फ्री नंबर पे बात की और उनसे ट्रांजैक्शन आईडी लेना था, इसलिए कॉल लगाया। तो टोल फ्री नंबर ने बोला कि यह आपके ब्रांच लेवल पे ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कि किसी के द्वारा कुछ हुआ है, ये ब्रांच पे ही पैसा कटा है। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि यह बैंक लेवल पे कटा है पैसा और इसमें किसी कोई आपके रिश्तेदार हैं क्या जिन्होंने लोन लिया है। मैंने बोला भाई कोई रिश्तेदार अगर लोन भी लेगा तो मेरे अकाउंट से क्यों पैसे कटेंगे, मतलब वाइफ के अकाउंट से क्यों कटेंगे, ना तो हमने लोन लिया ना हम गारंटर हैं। तो उन्होंने बोला ये इसका जवाब आपको बैंक मैनेजर ही देंगे, आप अपना रिप्रेजेंटेशन बना के वहाँ दे दीजिए। तो मैं लेके जाता हूँ 12 बजे के आसपास रिप्रेजेंटेशन। तो वहाँ बैंक के कर्मचारी मुझसे बात करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अभी बैंक मैनेजर फील्ड पे गए हैं, तो वो जब आएंगे वही बात करेंगे। मैंने जब उनसे पूछा कि कब तक आएंगे तो कोई बताने को राजी नहीं था और बदसलूकी की मेरे साथ में। फिर सर बैंक मैनेजर आए। बैंक मैनेजर का कहना था कि हम तो आपको जानते थे और हमने जो वाइफ के भतीजी है उसको लोन दिया था प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में। तो हमें तो कोई उसके बारे में बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता ही है कि आप सिर्फ परिचित लोगों को, अपने रिश्तेदारों को किसी भी काम से लेके जाते हैं कभी कभी। तो हाँ, वाइफ एक दो बार गई थी उनके साथ में। तो बस उसी बेस पे उनने उनको गारंटर मान के वो पैसा काट लिया। तो मैंने बोला कि आप गारंटर अगर हैं तो एक कोई डॉक्यूमेंट या कोई दस्तावेज दिखाइए, क्योंकि या तो इन्होंने लोन तो लिया नहीं है, ना ही ये गारंटर है। अगर है भी आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज तो बताएं, तो हम फिर पैसा देने के लिए लायबल होंगे। अदरवाइज आप बिना हमें सूचित किए कैसे पैसा ले सकते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आप वो जो जिन्होंने लोन लिया उनको लेके आओ। मैंने बोला भाई मेरा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं क्यों लेके आऊंगा, ये बैंक और आपके बीच का एग्रीमेंट है, उनके बीच का एग्रीमेंट। बैंक मैनेजर का कहना था, इसकी मैंने सूचना अमैया थाना में दी। अमैया थाना से बिल्कुल प्रॉम्प्टली एक्शन लिया गया। वहाँ से
जो संबंधित अधिकारी उन्होंने बैंक आए खुद प्रॉम्प्टली, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुलिस विभाग को कि उनके द्वारा मुझे सहयोग प्रदान किया। उन्होंने आके जब पूछा कि आपने पैसा कैसे निकाला? तो उन्होंने बोला कि मैंने वाउचर पे साइन करके निकाला। तो उनके द्वारा पूछा गया क्या वाउचर पे साइन करके आप खुद की साइन करके किसी दूसरे के अकाउंट से निकाल सकते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं निकाल सकते। तो फिर उनका ये था कि भई आपने फिर ये इल्लीगल काम किया क्यों? और इसमें तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी क्योंकि मैंने रिप्रेजेंटेशन में भी एक कॉपी जो है ये आप देख पा रहे हैं। मैंने ये रिप्रेजेंटेशन में लिखा ही था कि अगर ऐसा कोई दस्तावेज है तो आप मुझे दीजिए, नहीं तो इसमें लिख के दीजिए कि मैं एज़ अ गारंटर मतलब वाइफ एज़ अ गारंटर नहीं हूँ। तो उन्होंने लिख के भी दिया कि ये गारंटर नहीं है या कोई भी इनके ऊपर लोन नहीं है। और मैंने अधीक्षक पुलिस रीवा को भी लिखा है और अमैया थाना प्रभारी को भी लिखा है। तब कहीं जाकर अमैया थाना पुलिस की जो अधिकारी है उनकी बात सुनकर उन्होंने हमारा पैसा रिटर्न किया। तो सर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं जहाँ हमें लगता है कि रक्षा हो, अगर रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? ये सर पंजाब नेशनल बैंक मेडिकल कॉलेज ब्रांच है, यहीं पे मेरी सैलरी आती है। अब मुझे लगता है मुझे मेरा सैलरी अकाउंट भी चेंज करना पड़ेगा।